हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम बुद्धि के सिद्धांत इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत थे। जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बुद्धि को अपने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है और उसके बाद में उन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। तो वो कौन कौन से सिद्धांत थे, इसके मुख्य जो इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो 4 मुख्य सिद्धांत हैं। उसके अलावा जैसे कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं। तो सारे वो जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बुद्धि का जो सिद्धांत वो है एक तत्व सिद्धांत, या जिसको एक कारक सिद्धांत भी कह सकते हैं, सिंगल फैक्टर थ्योरी। एक तत्व सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। कब दिया था? 1911 में। इन्होंने क्या बताया कि जो बुद्धि होती है उसमें केवल एक तत्व होता है, एक कारक होता है। और एक कारक का मतलब क्या हो गया कि ये मानते थे कि बुद्धि में केवल एक सामान्य तत्व होता है। एक तत्व का मतलब, एक सामान्य तत्व का मतलब सभी लोगों की जो बुद्धि होती है वो एक जैसी होती हैं। अल्फ्रेड बिने ने जो सिद्धांत दिया था, एक कारक सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत, ये क्या बताता है एक तरह से कि सभी लोगों में जो बुद्धि होती है वो एक जैसी होती हैं। बुद्धि में केवल एक तत्व होता है, एक सामान्य तत्व पाया जाता है। अब देखिए, बीने का जो सिद्धांत है उसमें सभी लोगों की बुद्धि को एक जैसा मान लिया गया है, जबकि वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि सभी लोगों की जो बुद्धि है वो एक जैसी नहीं होती है। सभी लोगों की जो बुद्धि होती है वो एक तरह से क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। कोई ज़्यादा बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सभी लोगों की बुद्धि एक जैसी हो। तो अल्फ्रेड बिने का जो सिद्धांत है वो एक तरह से केवल एक ही तत्व को बताता है, इसलिए इसको एक कारक सिद्धांत कहा जाता है, एक तत्व सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन इसकी आलोचना की गई है, इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि सभी लोगों की बुद्धि एक जैसी होती है, केवल एक कारक को ही अपने सिद्धांत में सम्मिलित किया था। इसलिए इस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? निरंकुशवादी सिद्धांत। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सिद्धांत। दूसरा वो है द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, जो प्रोफेसर स्पीयरमैन थे उनके द्वारा 1904 में प्रतिपादित किया गया था। और द्वितत्व सिद्धांत जो एक तरह से क्या कहता है कि जो बुद्धि होती हैं लोगों की या बालकों की, जो बुद्धि होती है उसके दो कारक होते हैं, दो तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो कारक वो है सामान्य तत्व, जो बच्चों को, बालकों को जन्मजात प्राप्त होता है, अपने माता पिता से प्राप्त होता है, ये सामान्य तत्व होता है। और दूसरा होता है विशिष्ट तत्व, जो अपने ज्ञान के माध्यम से वो अर्जित करता है। तो द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक जो सिद्धांत है वो एक तरह से स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था 1904 में। और ये सिद्धांत क्या बताता है कि बालकों की जो बुद्धि होती है वो दो तत्वों से प्रभावित होती हैं, सामान्य तत्व जो जन्मजात प्राप्त होते हैं, और दूसरा है विशिष्ट तत्व जिससे बालक अपने ज्ञान के माध्यम से अर्जित करता है। इसलिए इसको द्विकारक या द्वितत्व सिद्धांत कहा जाता है, द्विखंड सिद्धांत भी कह सकते हैं। बाद में इन्होंने क्या किया था, अपने सिद्धांत में संशोधन किया था और एक तत्व को एक और जोड़ा था, जो तत्व था समूह तत्व, समूह कारक हम कह सकते हैं। मतलब जो बुद्धि होती है उसमें बहुत सारे अन्य कारक भी होते हैं। तो बाद में उन्होंने अपने सिद्धांत में एक तत्व और जोड़ दिया, एक कारक और जोड़ दिया, तो कुल कारक कितने हो गए? 3 कारक हो गए। स्पीयरमैन के अनुसार जो बुद्धि होती है उसमें 3 कारकों का योगदान होता है, 3 तत्व सम्मिलित होते हैं, सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व और समूह तत्व। इसलिए इन 3 तत्वों को लिया गया, इसलिए इसको त्रितत्व सिद्धांत भी कहते हैं, त्रिकारक सिद्धांत भी कह सकते हैं, या त्रिखंड सिद्धांत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत वो है बहुतत्व सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत, जो किसने दिया था? थार्नडाइक ने। इन्होंने क्या बताया कि जो लोगों की बुद्धि होती है उसमें बहुत सारे कारक, बहुत सारे तत्व होते हैं, ये एकांकी नहीं होती हैं, या कुछ तत्वों का ही प्रभाव नहीं होता है, 2-3 तत्वों का प्रभाव नहीं होता है, बहुत सारे कारकों का प्रभाव होता है। जो बुद्धि होती है उस पर बहुत सारे कारकों का प्रभाव होता है, इसलिए इसको क्या कहा उन्होंने? बहुकारक सिद्धांत कहा है। किसने दिया था ये? थार्नडाइक ने। उन्होंने क्या बताया कि लोगों के द्वारा जितनी मानसिक क्रियाएं की जाती हैं
ठीक है, लोग जितनी मानसिक क्रियाएं करेंगे उसमें उतने ही बुद्धि के तत्व विद्यमान होंगे। जितनी वो ज्यादा मानसिक क्रियाएं करेंगे उतना ही ज्यादा उसमें बुद्धि का तत्व पाया जाएगा। तो बुद्धि को मापने के लिए उन्होंने एक तरह से मानसिक क्रियाओं को सम्मिलित किया है कि जो व्यक्ति जितनी ज्यादा मानसिक क्रियाएं करता है वो उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होता है, जो कम मानसिक क्रियाएं करता है वो एक तरह से कम बुद्धिमान होता है। उन्होंने अपने सिद्धांत को बालू के ढेर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, इसलिए थार्नडाइक का जो सिद्धांत है उसको क्या कहा जाता है, बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। या इसके अन्य नाम कौन से हैं, परमाणुवादी सिद्धांत या मात्रा सिद्धांत। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बहुकारक सिद्धांत है उसके अन्य नाम क्या है, बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। किसने दिया था, थार्नडाइक ने। अब देखिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अपना जो सिद्धांत उसकी तुलना किससे की थी, बालू के ढेर के माध्यम से की थी, और ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र, गति, इन सभी की उन्होंने एक तरह से बुद्धि के लिए चर्चा की थी। फिर नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो दूसरा चौथा है हमारा समूह कारक सिद्धांत या समूह तत्व सिद्धांत, जो किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। कब दिया था, 1938 में। और इनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी 1938 में बुक प्रकाशित हुई थी थर्स्टन की। उस बुक में उन्होंने समूह तत्व, मतलब उन्होंने बताया कि बुद्धि के बहुत सारे तत्व होते हैं, समूह होता है पूरा एक तरह से, और कुल कारक उन्होंने कितने बताए थे, बुद्धि के कुल 13 कारक होते हैं। बुद्धि के कुल 13 तत्वों का उन्होंने विवेचन किया था, और इन 13 तत्वों में से 7 तत्व जो होते हैं वो ज्यादा प्रमुख होते हैं। ये था समूह तत्व सिद्धांत। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं। अन्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, फर्स्ट हमारा है त्रिचापित सिद्धांत है, जो किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने दिया था। सभी के आपको नाम याद रखने हैं कि ये जो विभिन्न सिद्धांत है वो किस किसने दिए थे। तो जो त्रिचापित सिद्धांत है वो किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत है दूसरा हमारा, वो किसने दिया था, केटल ने दिया था। तीसरा है विकासात्मक सिद्धांत है, जो किसके द्वारा दिया गया था, जीन पियाजे के द्वारा। फिर चौथा हमारा है बुद्धि का क व ख सिद्धांत, जो हेब के द्वारा दिया गया था। फिर था हमारा पांचवा पदानुक्रमित सिद्धांत, जो किसने दिया था, फिलिप बर्नर ने। छठा हमारा सिद्धांत है त्रिविमी या त्रिआयाम सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया था, गिलफोर्ड के द्वारा। और इन्होंने बुद्धि के 3 तत्वों को बताया था कि बुद्धि त्रिविमी होती है। त्रिविमी मतलब विषय वस्तु, संक्रियाएं और उत्पाद, 3 तत्वों को उन्होंने सम्मिलित किया था। 3 तत्वों को सम्मिलित किया, इनको एक तरह से उन्होंने क्या कहा था, स्ट्रक्चरल ऑफ इंटेलिजेंस कहा था। इसलिए इस सिद्धांत को SI मॉडल भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जिसका अलग वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, वो मिल जाएगा। कौन सा है, बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत, जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि बुद्धि का जो बहुआयामी सिद्धांत है, बहुआयामी सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था, 1983 में H गार्डनर ने दिया था, गार्डनर। और इन्होंने क्या बताया कि जो बुद्धि होती हैं वो एकांकी नहीं होती हैं, बहुआयामी होते हैं, उसमें बहुत प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जैसे उन्होंने जब 1983 में अपना सिद्धांत दिया था तो उन्होंने 7 तत्वों का विवेचन किया था। उसके बाद में 98 में अपने सिद्धांत में संशोधन किया था और बुद्धि का 8वां तत्व भी सम्मिलित किया था। और फिर उन्होंने सन 2000 में वापस अपने सिद्धांत में संशोधन किया था और बुद्धि का जो 9वां तत्व है उसको भी सम्मिलित किया था। तो जो गार्डनर थे उन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि के 9 तत्व बताए थे। कौन कौन से तत्व थे वो 9, एक तो भाषाई बुद्धि बताई थी, दूसरा उन्होंने बताया था तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा संगीत बुद्धि थी, चौथा स्थानिक बुद्धि, फिर शारीरिक गतिज बुद्धि थी, एक अंतर्वैयक्तिक और एक आत्मवैयक्तिक बुद्धि। फिर 2 उन्होंने बाद में जोड़ी थी संशोधन के बाद में, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी। इस तरीके से उन्होंने बुद्धि के 9 तत्व बताए थे।